सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से प्रभु के हुजूरी में आने का मौका दिए पिता परमेश्वर। हम सबको अब तक संभाल के रखे हैं और आज के सुंदर वचन से हमसे बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इस रात की प्रार्थना के लिए सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु धन्यवाद करते हैं स्वामी, आज का सुंदर दिन दिखाने के लिए। और इस रात में आपने फिर से हमें प्रवेश किया परमेश्वर। इस शाम की प्रार्थना प्रभु हर एक के जीवन से प्रभु हर एक अंधकार को दूर करे और प्रभु आपकी ज्योति में लेकर आए पिता। आप दया करें। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, जितने आप पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं राजा, और जितने आपकी ओर मुँह करते हैं वो उनके मुंह कभी काले नहीं होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आज भी आप हम भाई बहनों के साथ हैं और जो आज का पवित्र वचन आप हम सबसे बातचीत करें, हर एक के हृदय में वचन को बसने के लिए सहायता करिए और हर एक के हृदय में प्रभु हृदय के पट्टियों पर प्रभु वचन को लिख दीजिए, ताकि कोई भी इधर उधर भटके नहीं बल्कि आप में स्थिर बना रहे। धन्यवाद परमेश्वर, आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज वचन देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 का 9 से 11 वचन तक। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न बेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। और तुम में से कितने ही ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि आज का हेडिंग है, आज का शीर्षक है कि कौन परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और आज वचन बताता है कि ये सारे लोग जितने बेश्यागामी हैं, मूर्ति पूजक हैं, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। वचन ने क्लियर कर दिया है। हालेलुया। और इस वचन के चलते, इस पाप के चलते बहुत सारे लोग आज भोग रहे थे, लेकिन परमेश्वर के लहू से धोए जाने वचन कहता है, और तुम में से ऐसे कितने ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का लहू हमें धोता है, साफ करता है। मैं बार बार आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज का वचन आपको धोए, परमेश्वर आज आपको धोए, क्योंकि परमेश्वर सच में उनके लहू में इतनी ताकत है कि हर एक पाप को मिटा देता है। और वचन का कहने वाला वचन कहता है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करता है। क्योंकि परंतु देह व्याभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, तुम्हारा मन मेरा मंदिर है। और वचन कहता है 6 का 17 वचन कहता है कि और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए क्या करो, व्याभिचार से बचे रहो। हालेलुया। और जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्याभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलता है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस वचन से पता नहीं क्यों, लेकिन परमेश्वर किसी न किसी से तो बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मैंने तुझे धोकर शुद्ध कर दिया है, साफ कर दिया है, अब तू इस पाप से, इस व्यभिचार से बच, क्योंकि शैतान पाप और व्यभिचार में ही लोगों को प्रभु के साथ से दूर कर देता है। और वचन कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर की आत्मा मेरे प्रियो आप और हमारे अंदर बसी हुई है, ताकि हम पाप से नफरत करें
और जब हम ऐसा करते हैं, वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? सच हम जानते हैं कि ये मन मेरा परमेश्वर का मंदिर है और मैं उसमें बसा हुआ हूँ और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जितनों ने बपतिस्मा ले लिया, जितनों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, वो आज आप अपने नहीं हो, क्योंकि हम प्रभु के लहू से मोल खरीदे जा चुके हैं। और परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर, वचन कहता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के लहू से खरीदे जा चुके हो, अब आप अपने नहीं हो। जितनों ने बपतिस्मा ले लिया, वचन कहता है कि पुरानी सारी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। अगर आज इतना करने के बावजूद भी अगर कोई है जो प्रभु के लहू को दुख दे रहा है, परमेश्वर की आत्मा को दुख दे रहा है, आप संभल जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो आपको गुद्दे गुद्दे हड्डी हड्डी को भेदता है। अगर आप इस वचन से भी आज नहीं सुधरेंगे, परमेश्वर इससे भी ज़्यादा पनिशमेंट देगा। लेकिन अगर आप यहीं से सुधरते हैं, परमेश्वर कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करने, परमेश्वर चाहता है, माँ बाप अपने बच्चे से चाहते हैं कि बच्चा एक गंदा काम ना करे, वैसे ही सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारा परम पिता वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे ऐसे गंदे काम में ना जाएं। इसलिए किसी दास को, किसी लेडीज़ को, किसी एवांजलिस्ट को, किसी के भी द्वारा आपसे परमेश्वर बातचीत करता है। और जब आप अपने नहीं हैं, तो अब अपने शरीर की अभिलाषा में मत जाइए, बल्कि परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास कीजिए और परमेश्वर आपको संभालेगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन के अनुसार चलें। आप घर में जरूर बाइबल पढ़ें अच्छे से और समझें कि क्या परमेश्वर की बातें कहती है। मेरे पास 10-20 मिनट का समय रहता है और मैं इतने में ही कंप्लीट करती हूँ। अगर आप लोग क्लियर सुनना चाहें तो परमेश्वर कभी कोई और रास्ता दिखाएगा तो सुन पाएंगे, लेकिन ये वचन कहता है कि अब तुम अपने नहीं रहे, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा दाम देकर खरीद लिए गए हो, इसलिए अब अपनी देह के द्वारा अपने परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। इसलिए हमें अपने परमेश्वर की महिमा करना। और जितने नहीं मानते हैं, जितने जानबूझ के गंदगी करते हैं, इस वचन का सम्मान नहीं करते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है कि पाप मृत्यु को, अभिलाषा पाप को और पाप मृत्यु को जन्म देती है। इसलिए हमें पाप से बीमारी, गंदगी, दुख, दरिद्रता, गरीबी हमें घेर लेती है। हम वचन का सम्मान करेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा रखेगा। आमीन। हर दिन मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आना चाहती हूँ, ताकि आप सीखें और परमेश्वर की आशीषों से भर जाएं। आज का भी ये वचन परमेश्वर आप सबको सुनने से और पढ़े जाने से बड़ी आशीष दे। आइए हम रात की प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी प्रभु, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, खुदावन यीशु, आज आप हमारे भी परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपके चरणों में आते हैं। ओ राजाओं के राजा प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु एक एक को छुए, एक एक को जीवन में काम करें और एक एक का जीवन आप बदल दे परमेश्वर। स्वामी धन्यवाद देते हैं। खोरिया लदा बाला सिंदरिया ओ रिया बाबा शंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी। इस रात की प्रार्थना में आपने इतनी सुंदर वचन से अपने बच्चों से बातचीत किया है। खुदावन हाओ राजा, हरेक को प्रभु बदल दे स्वामी, हरेक का जीवन प्रभु पाप में ना हो पिता, पवित्रताई जीवन हो खुदावन। हरेक जन हर पाप से, हर बुराई से, हर बीमारी से बचे मेरे स्वामी। आप दया करें। हम धन्यवाद करते हैं राजा कि आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि अपना अनमोल लहू बहाकर प्रभु जी आपने चुन लिया है और प्रभु बचा लिया है। ओ थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। कल भी प्रभु आपने बातचीत किया कि मैं अपने द्वारा तुझे छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा, और आज प्रभु आपने अपने वचन से बातचीत किया कि अब तुम मेरे हो चुके हो। हाँ मेरे पिता, हम इस शरीर से, इस नश्वर शरीर से आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। प्रभु जी इस समय में जितने भाई बहन दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमार हैं पिता परमेश्वर,
मास्टर, उन सब के लिए दुआ मांगती हूँ। हर एक के ऊपर प्रभु अपना लहू लगाएं और प्रभु अद्भुत रीति से आप काम करें। सामर्थी प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छुएं और ब्लेस करें। हालेलुया। खोरी अंदर अब संदर अब जीजस, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले राजा। प्रभु बहन कोमल को छू ले जो आईसीयू में भर्ती है पिता परमेश्वर। डॉक्टरों ने 3 दिन का समय दिया है, लेकिन स्वामी आपने परमेश्वर उनको पूरा जीवन दे दिया है खुदावन की। वो भली चंगी होकर उसके द्वारा प्रभु ये बीमारी प्रभु उनके लिए, उनके परिवार के लिए आशीष का कारण बने और वो भली चंगी होकर आपको महिमा दे सके। वो सुने या ना सुने स्वामी, मैंने मांगा आपने दे दिया, विश्वास करती हूँ स्वामी। मैं विनती करती हूँ बहन पिंकी के लिए पिता, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं परमेश्वर, उन्हें सर्दी खांसी है पिता, और प्रभु जी उनके सर्दी खांसी को आप दूर कीजिए, हर एक दुख से उन्हें आप छुड़ा लीजिए राजा, और उनको जल्द से जल्द अच्छा घर देकर आप उन्हें ब्लेस कीजिए। ओ पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक के ऊपर प्रभु आपकी बड़ी दया बनी रहे राजा। मैं विनती करती हूँ प्रभु बहन अर्चना के लिए, जो भी उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी है, खुदा यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए, और जो उनके मन की इच्छा है स्वामी जल्द से जल्द आप पूरा कीजिए और उन्हें सम्मानित कीजिए यीशु मसीह के नाम से। ओ पवित्र आत्मा पिता मैं धन्यवाद करती हूँ उनके बहन के घर में जो शादी ब्याह का माहौल है प्रभु, जैसे आप काना नगर में जाकर सब कुछ आपने अरेंज किया परमेश्वर, वैसे ही उनके बहन के बच्ची के शादी में भी सब कुछ अरेंजमेंट आप कीजिए पिता। हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए राजाओं के राजा। मैं विनती करती हूँ जितने मेरे भाई बहन प्रभु ओ राजा जो शहर से भी जिस गांव से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक पर प्रभु आपकी सामर्थ उतरे और हर एक जन हर एक बीमारी से चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं बहन रिया कल्याणी के लिए परमेश्वर उनकी बेटी के लिए दुआ मांगती हूँ, उनके पति उनके परिवार के लिए भी दुआ मांगती हूँ। हर एक जन प्रभु आपकी महिमा को देखे, उनके बेटी चंगी होकर ओ परमेश्वर प्रभु उनका पूरा परिवार पूरा घराना बचाया जाए। प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि तुम पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर हर एक का पर घराना उद्धार पाए परमेश्वर आप दया करिए, और प्रभु बहन रिया कल्याणी के बेटी पर अनुग्रह करिए स्वामी। राइट नाउ टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु जी ओ टच यू मास्टर, छू ले उस बच्ची को प्रभु, वो अच्छा से चलने और बोलने लगे राजा। ये मेरा विश्वास है प्रभु जी कि वो खड़ी होगी और चलेगी और बोलेगी और आपके अपने मुंह के द्वारा महिमा और प्रशंसा करेगी स्वामी। अद्भुत काम कीजिए परमेश्वर प्रभु। आपने कहा तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल गया है यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं राजा। जितने भाई बहन कमेंट कर रहे हैं पिता परमेश्वर उन्हें हर एक पर तेरी आशीष ठहरे। हर एक जन जो भी मांग रहे हैं पिता मुझसे नहीं आपसे मांग रहे हैं प्रभु, आप उन्हें देकर सम्मानित कीजिए, महिमा होने दीजिए स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके नाम की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हैं। हर एक बातों को राजा आपके अनुग्रह भरे हाथ में देते हैं। सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज अगर जितने आप चाहते हैं कि आपके लिए कल प्रार्थना हो नाम लेकर के, मैं हर एक शुक्रवार को आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने परेशानियों को अपने दुखों को आप कहाँ से हैं ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए कल प्रार्थना करूँगी। और विशेष करके जब आप कमेंट कर लिख के देते हैं तो आप ज़रूर से शुक्रवार की प्रार्थना देखा करिए, क्योंकि आपके नामों को ले लेकर प्रभु के प्रार्थना मैं करती हूँ ताकि आप लोग उद्धार पाएँ। हालेलुया। और आप जब प्रार्थना को सुनेंगे नहीं, दवा खाएंगे नहीं, तो मेरे भाई बहन आप चंगे कैसे होंगे। इसलिए जितने भाई बहनों ने कमेंट किया और जितने चाहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना वो कमेंट करें। और शुक्रवार की प्रार्थना आप दोनों टाइम की प्रार्थना जरूर सुने, हर दिन की सुने और ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। जय मसीह की। फिर मिलेंगे कल की प्रार्थना में, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।